पीयूष मिश्रा का एक सॉन्ग है। कहते हैं कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी को निष्कलंक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत हमला नहीं करता है किसी पे। उनका जो समूचा कार्यकाल है उसको अगर हम नेहरू के समय से देखें तो नेहरू ने उनके भीतर प्रतिभा देखी। उनकी जो भाषण देने की क्षमता थी, एज अ वक्ता जीने की कला थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो नेहरू को अपने समय में ही दिख गया था। वो उनको एज अ फ्यूचर लीडर देखते थे। बाद में इंदिरा गांधी की भी तारीफ बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी ने की कि आयरन लेडी है। संभवतः दुर्गा से भी उनका कंपैरिजन किया गया। राजीव गांधी के बारे में भी अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि राजीव गांधी भी एज अ फ्रेंड उनका हेल्प किए थे जब वो बीमार पड़े थे। सोनिया गांधी पे बाकी सारे नेता जब आरोप लगा रहे थे कि ये विदेशी महिला है, ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन है, व्यक्तिगत हमलों से इतर, अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि वो अब भारत के समाज में आ चुकी हैं, उन्होंने बाकायदा शादी कर ली है और अब वो भारतीय समाज का हिस्सा है। और जब भारतीय समाज का हिस्सा है तो एज अ बहू हम उनको अपनी संस्कृति में स्वीकार कर रहे हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी का छवि ऐसा था जैसे अजात शत्रु का छवि हो। वो समाज के हर स्ट्रेटा के साथ जुड़ते थे, हर नेता के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। अगर कभी उन पे कीचड़ उछाला भी जाता था तो वो बोलते थे ठीक है, आप कीचड़ उछालिए, आप जितना कीचड़ उछालिएगा कमल उतना ही ब्लूम करेगा, उतना ही खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन बहुत सारी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। पहली बार 1996 के चुनाव में बीजेपी को बाकी दलों की तुलना में अच्छी खासी सीट आई थी। चांस था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, बने भी, मात्र 13 दिन के लिए। उसके बाद 3 प्रधानमंत्री बीच में आए। 1998 का चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी खासकर एनडीए की गवर्नमेंट बनी। बहुत सारे दल मिले हुए थे। बीजेपी इस बार भी बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। इस चुनाव के बाद में भी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन स्थिर नहीं हो पाया। फिर से चुनाव की नौबत आन पड़ी 1999 में। लेकिन पहली बार देश में कांग्रेस से इतर किसी की सरकार 5 साल लगातार ठहरी 2004-5 से। अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह से पहले प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस से इतर जो पूरा कार्यकाल अपना लगभग बिताए हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है उसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर हम विकास की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट। उसके बाद में एफआरबीएम, सबसे बड़ा चीज शिक्षा का अधिकार, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाजपेयी सरकार की बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन इससे भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो तहलका मचाया था वो था हमारा परमाणु हथियारों का एक्सप्लोजन। हमने दुनिया को दिखाया कि हम भी शक्ति संपन्न है। उस ऑपरेशन का नाम ही था ऑपरेशन शक्ति, जिस समय में डीआरडीओ के चीफ हुआ करते थे हमारे अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों का साझा प्लान था, खासकर एपीजे अब्दुल कलाम का। उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। खैर, तो क्या हुआ कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से दुनिया में ये न्यूक्लियर हथियार वाले देशों में फुल फ्लेजेड रूप से घोषित हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उसके बाद तुरंत, उसने भी क्या किया कि देखा देखी में उसने भी तुरंत परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। खैर, उसके बाद में भी मामला रुका नहीं। उसके बाद में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान पे भरोसा किया कि चलिए कोई बात नहीं है, हमारी आपसी दुश्मनी जो है लंबे समय तक चली है, अब हम पड़ोसी को
के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे। अब वो जाते हैं लाहौर बस से। दिल्ली और लाहौर के बीच में बस सर्विस शुरू होती है। लाहौर डिक्लेरेशन होता है जिसमें यह कहा जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे, आर्थिक विकास हेतु प्रयास करेंगे और सब कुछ अब सही हो जाएगा, भाई भाई, इंडिया पाकिस्तानी भाई भाई करके रहेंगे। लेकिन 2-3 महीने बाद ही कारगिल पे हमला हो जाता है। पाकिस्तानी घुसपैठिए और कहा जा सकता है पाकिस्तानी आर्मी भी आ गई, और खासकर कारगिल और कश्मीर वैली में, खासकर टाइगर हिल जैसे स्ट्रैटेजिक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह था, वहाँ पे भी पाकिस्तानी सैनिक का कब्जा हो गया। अब इस मामले में जो है सो हम इंदिरा गांधी का जैसे रुद्र छवि देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी डिसीजन लिया, हम लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे ही नहीं, हम जीतेंगे। हमारे 500 सैनिक शहीद हुए उस समय, लेकिन हमने बहादुरी से लड़ा और जीता भी। और जो जो जगह पाकिस्तानी सैनिकों ने खासकर हायर पॉइंट सब पे कब्जा किया था वो सब हमने छुड़ा लिया है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद में भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। हालांकि बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं सो पाकिस्तान के साथ चाहते थे कि हमारा रिश्ता अच्छा हो, लेकिन रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ते चला गया। जैसे एक दो और केस है अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का जो याद करने पे लगता है कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं रह सकते हैं, एक अच्छे पड़ोसी की तरह पाकिस्तान ट्रीट नहीं करता है हमें। क्या हुआ कि उसके बाद में कुछ समय के बाद जैसे कि वो कांधार में हमारा जो है एरोप्लेन हाईजैक किया गया और तब हमको छोड़ना पड़ा मसूद अजहर को। उसके बाद में भी हालांकि हम लोग कहें कि ठीक है चलो कोई ना, फिर हमने मुशर्रफ को इनवाइट किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया दिल्ली में, और वहाँ पे मुशर्रफ आने के बाद में सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन उसने बोला कि हम कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं करेंगे, कश्मीर का मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने टफ कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद में उसी के कुछ समय के बाद में हमारे संसद भवन पे हमला हो जाता है। शायद हमारा वर्तमान शासन भी इससे सीख ले रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रह सकते हैं। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हालांकि निष्कलंक रहा, पूरा समय निष्कलंक रहा। वो कवि थे, हाजिर जवाब भी थे, और हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। वो बहुत समय जो है अकेले जाके रहते थे, ब्रह्मचारी थे। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य था, लेकिन फिर भी प्रेम गीत लिखते थे, गाते थे। उनको अकेले रहना, कविता लिखना पसंद था, शांति की बातें पसंद थी। लेकिन समय व्यक्ति को योद्धा बना देता है। वो हालांकि वीर रस की कविताएं भी काफ़ी अच्छा लिखते थे और बोलते थे, उनकी आवाज़ में साक्षात अथॉरिटी दिखती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को लेके तो किसी में कोई विवाद नहीं है, कोई भी उन पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ उनकी कुछ नीतियाँ जो थी वो नरम पड़ गई थी। बाबरी मस्जिद वाले मामले में, राम जन्मभूमि मामले में भी उनका योगदान माना जाता है कि उन्होंने उस मामले में भी काफ़ी कुछ किया था। उसके बाद में साबरमती एक्सप्रेस और खासकर गोधरा, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम पॉलिटिकल दिनों को खराब की। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एक बीजेपी का एक लीडर थे बंगारू लक्ष्मण। उनके बारे में कहा जाता है कि पहला देश का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जो टेलीविजन में दिखाया गया था घूस लेते हुए। कारगिल के सैनिकों, खासकर 500 सैनिक हमारे शहीद हुए थे लगभग। उस समय में कॉफिन घोटाला का नाम भी काफ़ी ज़्यादा विपक्षों द्वारा उठाया गया था। और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं सो हमारा जो था सो कहा जाता है कि बराक जो मिसाइल था उसका डील में उन्होंने भी घूस लिया था, ऐसा आक्षेप लगा। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये छोटी छोटी कंट्रोवर्सियाँ हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें उनका कार्यकाल तो वो विकास से लबरेज था। यही कारण था कि इंडिया साइनिंग का नारा लेके 2004 में बीजेपी उतरती है, लेकिन जीत नहीं पाती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं विकास से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशूज़ पे ध्यान देती है और वो चाहती है कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। लेकिन बीजेपी को पूरा उम्मीद था, अटल बिहारी वाजपेयी को उम्मीद था कि इंडिया साइनिंग का नारा लगा करके हम लोग जीत सकते हैं। खैर, उसके बाद में कांग्रेस आई और लंबे समय तक शासन किया। हालांकि सत्ता, शासन, पार्टियां
सब कुछ बदलते रहता है, लेकिन कुछ चीज़ जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। जैसे कि एक आदमी का पर्सनल रवैया कैसे था अपने विपक्षियों के प्रति, वो कैसा भाव रखता था, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या-क्या थी। अटल बिहारी वाजपेयी में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। कहीं न कहीं वो अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं। वहीं पे दुनिया के हर व्यक्ति को पर्सनली जीतने की इच्छा रखते हैं। विश्वजीत कह सकते हैं हम उनको, अजातशत्रु कह सकते हैं। उनका चरित्र जो है निष्कलंक है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर विपक्ष भी आरोप लगाने से अब बचते हैं। हालाँकि यही होना चाहिए, पॉलिटिकल सर्किल हो या हमारा ओवरऑल लाइफ हो, हमें यही चाहिए कि हम सामने वाले के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखें। और रिलेशन अच्छा रखने का सीख यह अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा और कहाँ से मिल सकता है।